हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है आदर्श चित्रकथा की कॉमिक्स साधु और लीलावती, जो कि स्कंद पुराण से उद्धृत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं साधु और लीलावती का पार्ट 1। साधु और लीलावती। उल्कामुख नामक सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय राजा की स्त्री भी अति गुणवान थी। वह दोनों प्रतिदिन मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर प्रसन्न करते थे। दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन, हे राजन, सत्यनारायण भगवान की कृपा अर्जित करो। किसी शुभ दिन उनका व्रत रखो। उसके फलस्वरूप आपके अवश्य ही संतान होगी जो आपके वंश को कायम रखेगी। राजा और रानी ने महाविद्वानों का परामर्श लिया और भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान का फलदायी व्रत आरंभ किया। उसी समय वहां से एक धनी व्यापारी अपनी नौका में जा रहा था। उसने उस उत्तम व्रत अनुष्ठान को देखा। मैं वास्तव में धन्य हूँ कि मेरा सारा माल बिक गया, लेकिन यह सामने मैं क्या देख रहा हूँ? यह तो हमारे धर्मात्मा राजा उल्कामुख और उनकी रानी भक्तियुक्त चित्त से बैठे हैं। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। मैं जाकर पता लगाता हूँ। अपनी नौका को किनारे बांधकर वह व्यापारी अति नम्रता सहित राजा के पास गया। हे भद्रजन, हम संतान प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं। हे श्रेष्ठ राजन, मेरा नाम साधु है और मैं एक व्यापारी हूँ। कृपया मुझे इस उत्तम व्रत के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएं। हे महाराज, मैं भी निसंतान हूँ, अतः मैं भी इस व्रत को करके संतान का सुख भोगूंगा। अरे साधु, सत्यनारायण भगवान तो सत्य के अवतार हैं और वह अपने भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं इसका विधि विधान विस्तार से कहूंगा। घर लौटने पर उस साधु व्यापारी ने अपनी पत्नी को राजा की संपूर्ण बात सुनाई। हे प्रिय लीलावती, तुम्हें संतान की कितनी तीव्र इच्छा थी। अंततः हमें अपने इस स्वप्न को पूरा करने के लिए सत्यनारायण भगवान की भक्ति का यह साधन मिल गया। मैंने तो भगवान की भक्तों के प्रति अपरिमित दया और प्रेम के विषय में भी सुन रखा है। मेरा दिल कहता है कि हमारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। फिर तो मैं यह प्रण करता हूँ कि संतान प्राप्ति पर मैं शीघ्र ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण की और लीलावती ने एक कन्या को जन्म दिया। हे स्वामी, यह कितनी प्यारी लगती है। हम इसे कलावती नाम से पुकारेंगे। तत्काल ही साधु अपनी बेटी तथा सांसारिक विषयों में इतना अनुरक्त हो गया कि वह संकल्प किए व्रत को करना भूल गया। हे स्वामी, आपने सत्यनारायण व्रत का संकल्प लिया किया था कि ज्यों ही संतान पैदा होगी आप शीघ्र ही उनका व्रत करेंगे। कलावती अब बड़ी हो गई है, आपने वह व्रत क्यों नहीं किया? प्रिय लीलावती, मैं अभी जरूरी व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कलावती के विवाह पर अपना यह प्रण अवश्य पूरा करूंगा। अपने प्रण को पूर्ण पूर्ण ना करने पर उसके परिणाम से अनभिज्ञ वह साधु तुरंत ही नगर को चल दिया। ज्यो ज्यो समय बीतता गया, कलावती बड़ी होकर एक सुंदर यौवनपूर्ण कन्या बन गई। साधु ने एक दूत नियुक्त किया। तुम मेरी कन्या के लिए एक योग्य वर खोजो। हुजूर, मैं तो पहले से ही एक गुणवान और सुंदर युवक को जानता हूँ, तो समय मत गवाओ। कृपया मेरी ओर से जाकर मेरी कन्या के विवाह का प्रस्ताव रखो। आप निश्चिंत रहें, वह आपकी कन्या के पूर्ण योग्य है। दूत ने साधु से विदा ली और कांचनपुर को चल दिया। बहुत अच्छा जी, रत्नपुरी के साधु नामक व्यापारी ने अपनी रूपवान कन्या कलावती का विवाह आपके सुपुत्र से करने का प्रस्ताव भेजा है। यह सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तुम्हारे साथ रत्नपुरी चलकर इस संबंध को तय कर देंगे। वह सुयोग्य वर अपने पिता सहित उस दूत के साथ साधु के पास गया। साधु ने उनका हार्दिक स्वागत किया। बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे व्यापार में निपुण देखकर अति प्रसन्न होऊंगा। मुझे आशा है कि अगर आपका बेटा विवाह के बाद हमारे साथ ही रहकर पारिवारिक व्यवसाय सीख ले तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। विवाह के हर्षोल्लास में साधु सर्व विचार व कर्म के साक्षी सत्यनारायण की उपस्थिति को बिल्कुल भूल गया। यह पुरुष कमजोर प्रकृति का होने के कारण बड़ी सरलता से लोभ में आ जाता है। केवल मात्र कठोर दंड ही इसे ठीक मार्ग पर ला सकता है। कुछ दिनों बाद साधु ने अपने दामाद से इस प्रकार कहा, यदि तुम चाहो तो बड़ी खुशी से तुम मेरी उस व्यापार यात्रा में सहायता कर सकते हो
जिस यात्रा पर मैं कल जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं बड़े शौक से कल आपके साथ चलूँगा। और अगले दिन ही वह नौका में सामान लदवाकर रत्नसमपुर की ओर चल दिए, जहाँ उन्होंने समुद्र तट पर व्यापार किया। हमने अपना सारा माल बेच दिया। मुझे खुशी है कि आप मुझे साथ ले आए। यह तो बड़ा नेक विचार है। मैं कलावती के लिए कोई सुंदर उपहार ले जाना चाहता हूँ। अब हम नगर में घूमेंगे और परिवार के लोगों के लिए उपहार खरीदेंगे। इस प्रकार दोनों ही व्यापारियों ने राजा चंद्रकेतु के राज्य में प्रवेश किया। हे साधु, तेरी चित्त शुद्धि के लिए मैंने संकल्प किया है कि तुझे अपनी पत्नी के वियोग में दुखों को झेलना पड़ेगा तथा तुझ पर महान आपत्तियां आएंगी। उसी दिन रात को कई चोरों ने राजकोष में घुसकर धन और अमूल्य सामान की चोरी कर ली। द्वारपालों ने हमें देख लिया। हम इस थैली को फेंक कर भाग निकले। अतः चोरों ने साधु के पास ही थैलियां छोड़ दी और साधु को यह सब मालूम होने से पहले ही भाग गए। वह थैलियां लेकर भाग रहे हैं, इन्हें घेर लो और भागने नहीं दो। तो तुम बड़े चतुर निकले धूर्तों, अब क्यों नहीं भागने की कोशिश करते? आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमें इस तरह क्यों घेर रहे हैं? अच्छा, तुम तो और भी चतुर निकले। ये बतलाओ कि तुमने राजकोष से ये थैलियां कैसे निकाली? क्या इस राज्य का अतिथि सत्कार का यही ढंग है? कृपया हम पर विश्वास रखिए। हम तो भोले भाले सौदागर हैं। कुछ लोग यहाँ थैलियाँ फेंककर भाग गए। बड़ी अच्छी कहानी बनाई है। तुम्हारे जैसे चतुर चोरों को देखकर हमारे महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। फिर मुख्य द्वारपाल ने अपने साथियों को आदेश दिया कि उन व्यापारियों को बेड़ियां पहना दो। फिर उन्हें राजा चंद्रकेतु के दरबार में लाया गया। महाराज की जय हो। चोरों को चोरी किए गए माल सहित पकड़ लिया गया। बहुत खूब। सुनवाई के बाद उन्हें अपराध के अनुसार दंड दिया जाएगा। राजा चंद्रकेतु ने द्वारपालों और साधु दोनों की बात सुनी और फिर, मैं इन दोनों व्यापारियों को अपराधी घोषित करता हूँ। इन्हें दंड दिया जाएगा। इन्हें जीवन कैद हो तथा इनका सारा धन राजकोष में मिला दो। कारागार में यह सब मुझे स्वप्न लगता है। हे पिताजी, हमारा क्या होगा? क्या अब हम कभी अपने प्रियजनों से मिल सकेंगे? बेटा धीरज रखो। आओ हम अपने देवों से प्रार्थना करें। केवल वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने अनेक देवी देवताओं की स्तुति की, लेकिन सत्यनारायण भगवान की माया शक्ति के कारण देवताओं तक उनकी प्रार्थनाएं नहीं पहुंची। ऐसा लगता है मानो हम अनेक वर्षों से इस कारागार में पड़े हैं। देवता तक हमारी विनती नहीं सुन रहे। मुझे अपने परिवार की अत्यधिक चिंता हो रही है। साधु की शंका सुनकर उसकी पत्नी तथा पुत्री भी अकथनीय दुखों का सामना कर रही थीं। माँ देखो, चोर हमारा सारा कीमती सामान लेकर भाग गए। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि हमारे यहाँ घर के पुरुष होते केवल तभी हम बच सकते थे। घोर निर्धनता तथा मानसिक पीड़ा के परिणाम स्वरूप लीलावती बीमार पड़ गई। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपके लिए कुछ दवाई लाई हूँ। हाय हतभाग्य बेचारी कलावती। माँ, मेरे पिताजी और पति को क्या हुआ? अब हम कैसे जीवित रहेंगे? कई दिनों के बाद जब लीलावती निरोग हुई, हाय बेटी, कैसा दुर्भाग्य है, मुझे भी बाहर जाकर भीख मांगनी पड़ेगी। माँ, हम कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? मैं भीख मांगकर भोजन लाती हूँ। अतः वह दोनों भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल पड़ी। लीलावती किसी घर में भीख मांगने गई। लीलावती, क्या तुम हो? तुम्हारा क्या हाल हो गया है? तुम बहुत थकी हुई दिखाई दे रही हो। सखी, हम पर बुरे दिन आए हुए हैं। तुम अंदर आकर मुझे सब कुछ बतलाओ और विश्राम करो। दूसरी ओर कलावती को निराशा मिली। ओह दुरात्मा, मेरे दरवाजे से बाहर निकल जा। भिखारिन, तूने मेरे द्वार खटखटाने का साहस कैसे किया? फिर वह एक ब्राह्मण के घर पहुंची। यहाँ तो कोई महान विधि विधान हो रहा है। मैं कुछ देर प्रतीक्षा करके यहाँ भी अपना भाग्य देखती हूँ। उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी और बड़ी श्रद्धा भक्ति सहित प्रार्थना की। यह तो सत्यनारायण व्रत का पूजन हो रहा है। लो बेटी, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। कलावती रात को देर से घर लौटी। उसकी माँ ने अति प्रेम पूर्वक उसे पुकारा। बेटी, यहाँ आकर मुझे अपना हाल सुनाओ। आई माँ। प्रिय बेटी, तू इतनी रात को कहाँ थी? तेरी क्या इच्छा है? हे माँ, आज का दिन मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली था। नगर में एक ब्राह्मण के घर मैंने सत्यनारायण व्रत पूजन में भाग लिया। उससे मन को बड़ी शुद्धि व शांति मिली। माँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक किस सोच में पड़ गई? इस पर लीलावती ने साधु द्वारा संकल्पित व्रत को ना करने के विषय में सब कुछ बतलाया। बेटी, तूने मुझे सत्यनारायण के संकल्पित व्रत को पूर्ण ना करने की इस महान भूल का स्मरण करवा दिया। हमारे सभी दुर्भाग्यों का यही कारण है।
पिताजी को अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूलनी चाहिए थी। लेकिन माँ, क्या अब हम इस विषय में कुछ नहीं कर सकते? हाँ, हम ही उस व्रत को पूर्ण करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। परम दयालु भगवान अवश्य हमारे दुख दूर करेंगे। अगले दिन लीलावती ने सभी बंधु बांधवों के साथ अति श्रद्धा भक्ति सहित सत्यनारायण का व्रत किया। हे सत्यनारायण भगवान, हमारी दीन प्रार्थनाओं को स्वीकार करो, हमारे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरे पति और दामाद को संकट मुक्त करके शीघ्र ही सुरक्षित रूप से घर वापस भेज दो। उस गुणवान और सरल स्त्री की गहन व शक्ति भक्ति पर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों, हमारा साधु और लीलावती का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलते हैं साधु और लीलावती के पार्ट 2 में, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप इसे वहाँ पर खोलकर पढ़ सकते हैं। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।